जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर नीट से जुड़े प्रदर्शन के दौरान आरएफ की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान आरएफ की कार्रवाई को लेकर सीआरपीएफ की ओर से किए गए पोस्ट इवेंट एनालिसिस में सामने आया है कि कार्रवाई के दौरान निर्धारित एसओपी और एंटी राइट ड्रिल का पालन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले पब्लिक अनाउंसमेंट, टीयर गैस और लाठी चार्ज जैसे कम स्तर के उपायों का इस्तेमाल किया गया। इन उपायों से स्थिति नियंत्रित नहीं होने के बाद ही पंप एक्शन गन से पैलेट का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में करीब 3 से 5 प्रदर्शनकारी मेटल पैलेट से घायल हुए हैं, जबकि आरएफ के 47 जवान घायल हुए हैं, जिनमें 6 जवानों के सिर पर चोट लगी है। सीआरपीएफ के अनुसार पूरे बल के नियम को पालन किया गया है और पंप एक्शन गन का इस्तेमाल सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद किया गया है। हालांकि सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की बात कही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगे की स्थिति पर फैसला किया जाएगा। अब बात करते हैं सीएसएफ की, जहां पर नया ड्रेस कोड लागू होने की बात कही गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीएसएफ ने अपने पर्सनल के लिए यूनिफॉर्म पहनने के तरीके में कुछ बदलाव किए हैं। अब ड्यूटी के दौरान शर्ट को पैंट के बाहर रखने की अनुमति होगी और पैंट के साथ बेल्ट लगाना हर स्थिति में अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान पर्सनल अपनी सुविधा के अनुसार बैरेट कैप या मंकी कैप में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यह व्यवस्था 27 जुलाई 2026 से सीएसएफ के विभिन्न यूनिट्स में लागू किए जाने की बात सामने आई है। अब यूनिफॉर्म को थोड़ा कंफर्टेबल रखने से लंबे समय तक ड्यूटी करने में राहत मिलने की उम्मीद है। जूते को लेकर भी विकल्प बढ़ाए गए हैं। अब ड्यूटी के दौरान जंगल बूट, हाई एंकलेट टेक्टिकल बूट और डर्बी शूज जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकेंगे। हालांकि फुटवेयर के लिए ब्लैक कलर की शर्त बताई गई है। अब बात करते हैं एक्स अग्निवीर की, जहां पर एसएसबी में 50% सीट आरक्षित किया गया है। गृह मंत्रालय ने एसएसबी में कॉम्बेटाइज्ड जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट्स रूल 2026 को अधिसूचित किया है। इसके तहत एसएसबी में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की हर रिक्रूटमेंट की ईयर की 50% वैकेंसी एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व रहेगी। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे अग्निवीरों को सीएपीएफ में आगे करियर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। इतना नहीं, एक्स अग्निवीर को रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट से छूट देने का भी प्रावधान रखा गया है। पहले चरण में एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व 50% वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट होगी। इसके बाद बची हुई 50% वैकेंसी और पहले चरण में खाली रह गई सीटों के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कराया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो पहले एक्स अग्निवीर बैच को अपर एज लिमिट में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट, जबकि बाद के बैचेज को अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट मिलने की बात कही गई है। यानी एक्स अग्निवीर के लिए एसएसबी में कांस्टेबल जीडी के रास्ते को लेकर एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। अब एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के लिए चाइनीज ड्रोन एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट्स में आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के सामने चाइनीज में ड्रोन से जुड़ी चुनौती को लेकर चर्चा की गई। आज के समय में ड्रोन सिर्फ सर्विलांस का माध्यम नहीं रह गया। सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में इनका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए नई चुनौती पैदा कर रहा है। बीएसएफ के सामने बॉर्डर एरिया में ड्रोन गतिविधियों को डिटेक्ट और काउंटर करने की चुनौती है, जबकि सीआरपीएफ और आर्मी के सामने भी ऑपरेशनल क्षेत्रों में ड्रोन बेस्ड थिएटर में निपटने की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में मॉडर्न एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, बेहतर सर्विलांस और जवानों को ट्रेनिंग आने वाले समय में सिक्योरिटी ऑपरेशन का मजबूत हिस्सा बनने जा रही है। अब बात करते हैं असम राइफल्स की, जहां पर मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। असम राइफल्स ने अपर नगरियाम में एक इंटरेक्शन एंड सिक्योरिटी मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में विलेज अथॉरिटी, कम्युनिटी लीडर्स, यूथ रिप्रेजेंटेटिव और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में इलाके की मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन, स्थानीय लोगों की समस्या और क्षेत्र में पीस एवं कॉपरेशन को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। इस तरह की मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ सिक्योरिटी व्यवस्था को मजबूत करना नहीं, बल्कि सिक्योरिटी फोर्स और स्थानीय समुदाय के बीच भरोसा और कोऑर्डिनेशन बढ़ाना भी है। असम राइफल्स ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अब बात करते हैं कांवड़ मेले की, जहां पर सावन शुरू होने के बाद कांवड़ मेले में सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए आईटीबीपी, सीआरपीएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया है। उत्तराखंड में आगामी कांवड़ मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पीएससी
और पुलिस पर्सनल ने पिरान कलियर क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके का भ्रमण कर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जायजा लिया और स्थानीय लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से बातचीत भी की। लोगों से अपील भी की गई कि मेले के दौरान प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की, जहां पर एक दुखद खबर सामने आई है। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में सीआरपीएफ की 157वीं बटालियन में तैनात जवान पिंटू कुमार साव, उम्र करीब 35 वर्ष का, इलाज के दौरान निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में ब्रेन मलेरिया यानी ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई है। डॉक्टर के अनुसार इन्फेक्शन के कारण शरीर के दूसरे हिस्से में भी गंभीर असर पड़ा और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। बुधवार करीब सुबह 3 बजे इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। एमजीएम पोस्टमार्टम हाउस में सीआरपीएफ पर्सनल ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और अंतिम सलामी दी। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ईश्वर दिवंगत जवान की आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के इस कठिन समय में शक्ति दे। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से वीर जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। अब अंत में खबर खेल जगत से। हैदराबाद में आयोजित 11th ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर 2026 में पेनाक सिलाट डिसिप्लिन का मुकाबला 28 जुलाई को समाप्त हुआ है। इसमें सीएसएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन अपने नाम की। सीएसएफ ने कुल 12 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वहीं एसएसबी ने 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ रनर अप पोजीशन हासिल की। महाराष्ट्र पुलिस ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब इस चैंपियनशिप का अंतिम डिसिप्लिन कराटे है और स्पोर्टिंग एक्शन हैदराबाद में 30 जुलाई तक जारी रहेगा। सीएसएफ के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि पर पूरे फोर्स को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।